सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया, क्यों मुसलमान हुई? अच्छा, जब आप उमर गौतम साहब से मिली हैं, उमर गौतम से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने उनके बर्ताव में, उनकी बातचीत में कभी ऐसा पाया है कि उन्होंने आपको ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की हो? वैसे तो आप पहले ही आ चुकी थी, उनके बर्ताव से कैसा लग रहा है? क्या सिर्फ़ रोज़े ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इस्लाम धर्म ने, कि रोज़ा रखते हैं तो चलिए इस्लाम में आ जाइए? कोई और वजह भी तो होनी चाहिए ना? इबादत तो हिंदू भी करते हैं, आप पहले थीं तो करती ही होंगी, पूजा-पाठ भी करते होंगे। तो वहाँ आपको कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसने कहा कि नहीं भई आप इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए? क्या कोई लालच वगैरह का कुछ मामला था या पैसों वगैरह का कुछ के दिए जा रहे थे? जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में अब लगातार वो चेहरे भी सामने आने लगे हैं कि जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मेरे साथ आज एक ऐसी ही रिवर्ट मौजूद है जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। सीधी बातचीत इनसे कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया, क्यों मुसलमान हुए? जी, इस्लाम धर्म के बारे में मैंने 2009 में पढ़ना शुरू किया था। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, वो किस तरीके से रोज़े रखते हैं, किस तरीके से इबादत करते हैं, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। और उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज़ भी जा चुकी थी, उनके बारे में भी मैंने सुना था, उनके बारे में मैंने जाके पता किया था, वो भी पढ़ चुकी थी। निरंकारीज़ भी मैं जा चुकी थी, वहाँ भी मैं पढ़ चुकी थी। तो बेसिकली मैं ईश्वर की खोज में थी, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और बेसिकली मैं क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पूरा रिसर्च किया, जितने स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स तक जो अवेलेबल हैं इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर, उसको भी स्टडी किया। और मैंने हिंदी की कुरान पढ़ी कि कुरान शरीफ क्या कहता है एग्जैक्टली, मुझे भी जानना है। और उसको पढ़ने के बाद 2000, ये सिलसिला करीबन 3-4 साल तक चलता रहा, और 2012 में आकर के मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया दिसंबर के महीने में। और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस करते करते एक दिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, मैंने जब इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो ये बात मैं जो है ऑन पेपर अपने आप को कन्वर्ट करा लूं, और इस जिंदगी को मैं लीगल तौर पे जीऊं, छुप के ना जी करके इसको मैं लीगल तौर पे जीऊं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत सुकून मिला जिसे कहते हैं। फिर मैंने 2013 में अपने पेपर वर्क के लिए मोहम्मद उमर गौतम साहब के इदारे को कांटेक्ट किया, और वहाँ से जा करके मैंने अपने पेपर वर्क करवाए, और उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। अच्छा, जब आप उमर गौतम साहब से मिली हैं, उमर गौतम से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने उनके बर्ताव में, उनकी बातचीत में कभी ऐसा पाया है कि उन्होंने आपको ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की हो? वैसे तो आप पहले ही आ चुकी थी, उनके बर्ताव से कैसा लग रहा था? जी, उनके बर्ताव से ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हालाँकि उन्होंने पहली बार में मुझसे कहा कि आप सोच लीजिए और टाइम ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप थोड़ा और वक़्त लेना चाहें तो ले लीजिए। तो कहीं पर भी उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मेरा ही उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, मुझे अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, जल्द से जल्द करवाना है। और उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहीं से कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव, कोई पैसे का लालच कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपके जो फैमिली वाले हैं, जी। वो अभी आपको, क्योंकि काफ़ी साल आपको हो गए इस्लाम जी, में आए जी। हुए, उनका बर्ताव कैसा है आपके साथ और पहले कैसा था जब आपने इस्लाम में दाखिल? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मेरी मदर को सबसे पहले वो चेंजेस नज़र आ गए थे। हालाँकि चेंजेस जो थे उनको कहीं पे कुछ गलत नहीं लगा, उनको अच्छे लगे चेंजेस, लेकिन पहली बार तो थोड़ा बहुत ऑपोज़िशन होता है, पर मेरी मदर ने और फादर ने दोनों ने मेरा साथ दिया। और अब मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में मेरी शादी हुई 2014 में, तो अब हमारी फैमिलीज़ में सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस्लाम धर्म में आपने कहा रोज़ा रखते थे, मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो सब ये सब चीज़ें करते थे। क्या सिर्फ़ रोज़े ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इस्लाम धर्म ने, कि रोज़ा रखते हैं तो चलिए इस्लाम में आ जाइए? कोई और वजह भी तो होनी चाहिए ना? देखिए, रोज़ा रखना तो एक बात है, उसके अलावा जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ इबादत करते हैं और उसमें जितना सबमिशन होता है वो हिंदू देख भी कर के, करते हैं, हिंदू भी करते हैं, इसीलिए तो मैंने आप भी करती होंगी। ब्रह्मा कुमारीज़ भी जाकर के देखा, उसको भी मैंने तो एक साथ दोनों में इबादत प्रैक्टिस में किया। फ़र्क क्या था? बिल्कुल, दोनों इबादत में फ़र्क ये है कि जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ में मुझे जो कनेक्शन मिला, पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि ये एक पर्सनल फीलिंग है, जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें समझ में आती है, तो उसमें जो मुझे सुकून मिला, वो आज तक शायद मुझे कभी नहीं मिला। इबादत तो हिंदू भी करते हैं, आप पहले जी, थीं तो करती जी। ही होंगी, पूजा-पाठ भी करते होंगे।
तो वहाँ आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने कहा कि नहीं भाई आप इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए? क्या कोई लालच वगैरह का कुछ मामला था या पैसों वगैरह का कुछ के दिए जा रहे थे? नहीं देखिए, ना तो लालच का किस्सा था, ना ही बिल्कुल पैसे की कोई बात थी। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट में और मुझे काफ़ी सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है बिज़नेस मैनेजमेंट में। तो मैं एक पढ़ी-लिखी लड़की हूँ, मुझे लालच या जबरन अगर कोई कोई बात कहता है, तो मेरे लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अच्छा, तो बिना पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्हें किया जा सकता है लालच देकर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में बिना पढ़े-लिखे लोगों को भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं या आप अपनी तरफ से कोई भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन को ही देख लीजिए, आप लोकल जो लोग काम करते हैं आस-पड़ोस में उनको देख लीजिए, तो किसी को भी कुछ मनवाना इतना आसान नहीं है और धर्म एक ऐसी पर्सनल बिल्कुल दिल से लगी हुई चीज़ है कि उसको कोई ना तो इंसान किसी के कहने पे छोड़ सकता है और ना किसी के कहने पे फॉलो कर सकता है। तो अब जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उमर गौतम जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में ले आते थे, सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए और एक पेपर बनाने के लिए बाहर से उनको फंडिंग होती थी। तो क्या आप इसको समझती हैं कि सिर्फ़ इसलिए उमर गौतम ये सब कर सकते थे क्योंकि आपने उनको करीब से देखा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि देखिए मैं इस्लाम में पहले आ चुकी थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाद में पहुँची। मेरे पेरेंट्स इस्लाम में नहीं आए थे। उन्होंने इतनी बार उनसे मुलाकात हुई लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि आप कुरान पढ़िए या आप ये किताब पढ़िए या आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़िए या आप कलमा पढ़ लीजिए या आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो आज 2013 से लेकर के 2021 आ गया, इतने सालों में आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से कहा, किसी से भी मुलाकात हुई। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये बात में कोई भी सच्चाई है, ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है और सिर्फ़ इसको फैब्रिकेट करके कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल थोड़ा-सा पीछे जाके पूछना है मुझे। जब आप दूसरे मज़हब में थीं, जब आप नॉन मुस्लिम थीं, तब से रिलेटेड ये सवाल है। क्या कभी ऐसा लगा कि मुसलमानों से सेफ़ नहीं हैं आप? जो ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं और मुसलमान उनके लिए खतरा हैं, हिंदू लड़कियों को बचाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले का सवाल है, पहले से ही रिलेटेड बताइएगा, तब आपकी सोच क्या रही? जी, देखिए तब मेरी सोच ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि अगर मुस्लिम्स कहीं पर हैं या कोई मुस्लिम लड़का भी है या लड़की भी है, तो शायद मैं उनकी कंपनी में सेफ़ हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं क्योंकि वो एक ईश्वर को मानने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिल में डर डर होता है और वो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते हैं क्योंकि उनके धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी आप गलत काम करते हैं, तो आपको उसका मतलब जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा से पॉज़िटिव रही। लेकिन हाँ, पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन मुसलमान बनूँगी, पर ऊपर वाले ने ऐसा रास्ता दिखाया, धीरे-धीरे मुझे एनलाइटन किया क्योंकि मैं उसी को खोज रही थी, तो एनलाइटनमेंट अपने आप होता गया मेरा। तो यानी पैसों का, लालच देने का, फ़ोर्सफुली ऐसा कोई मामला नहीं दिखा? जी, जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मेरे साथ, ना ही मैंने आज तक कभी उनको किसी उमर गौतम साहब को किसी और को इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं सुना। बहुत-बहुत शुक्रिया INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो फ़ोर्सफुली कभी किसी को धर्म में, इस्लाम धर्म में लाने की कोशिश उमर गौतम ने की और खुद इनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी कभी कोई ये बात सामने नहीं आई। जब भी उमर गौतम से मुलाकात हुई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इस्लाम धर्म में शामिल हो जाइए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।